हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए कुछ गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अल्कोहल इंजेक्शन विथ मेट्रोनिडाजोल गिव डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। अगर अल्कोहल का इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल ड्रग के साथ होता है तो इसकी वजह से हमें डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन अकर्स व्हेन देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन द बॉडी। जब भी हमें डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कब मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर एसिटाल्डिहाइड जो होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसीलिए जो हमें रिएक्शन मिलता है वो डाइसल्फिराम जैसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ फ्रूट साइकोसेक्सुअल थ्योरी। फ्रूट ने जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, इसकी 5 स्टेजेस थी। सबसे फर्स्ट है ऑरल स्टेज, सेकंड एनाल, थर्ड स्टेज है हमारी फैलिक स्टेज, फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज और फिफ्थ है हमारे जेनाइटल स्टेज। हर स्टेज के अंदर एक अलग अलग एज ग्रुप क्राइटेरिया इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट ऑरल स्टेज है जिसके अंदर बर्थ टू 1.5 ईयर को माना जाता है। एनाल स्टेज के अंदर 1.5 से 3 ईयर की एज को कंसीडर करते हैं। फैलिक स्टेज के अंदर 3 to 6 ईयर और लेटेंसी स्टेज जो होती है उसके अंदर 6 से प्यूबर्टी तक माना जाता है और जेनाइटल स्टेज जो होती है उसके अंदर प्यूबर्टी से एडल्ट तक को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेलिरियम ट्रिमेंस एंड सीजर आर द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल। अल्कोहल विड्रॉवल के केस में मोस्ट सीवियर फॉर्म हमें देखने को मिलता है, एक होता है डेलिरियम ट्रिमेंस का और दूसरा है सीजर्स। नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर इज डेफिनेट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। ईसीटी जिसे आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, इसका डेफिनेट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है हमारा ब्रेन ट्यूमर का केस। नेक्स्ट है ईसीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन। अगर हमें किसी इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन है तो वहां पर हमारा ईसीटी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के डिग्रीज को देखेंगे तो इसके अंदर 4 लेवल होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा माइल्ड, सेकंड होता है मॉडरेट, थर्ड है सीवियर और फोर्थ है हमारा प्रोफाउंड। माइल्ड जो होता है उसके अंदर आईक्यू का लेवल होता है 50 to 70 के बीच में। मॉडरेट के अंदर 35 से 49 के बीच में होता है। सीवियर जो होता है उसके अंदर 20 से 34 के बीच में होता है और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन जो है वो लेस देन 20 के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मूला फॉर आईक्यू कैलकुलेशन। आईक्यू कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट है मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई विथ 100। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन इज डायग्नोज्ड इफ आईक्यू लेवल इज लेस देन 70। अगर आईक्यू लेवल हमारा लेस देन 70 है तो वहां पर हमारा मेंटल रिटार्डेशन डायग्नोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीनल फेलियर इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ लिथियम थेरेपी। अगर हम किसी पेशेंट को लिथियम थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर वहां पर पेशेंट का रीनल फेलियर है तो यह हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरिन इज द मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग एब्यूज। अगर किसी ड्रग का एब्यूज है यानी यह हमें चेक करना है तो हम बॉडी फ्लूइड के अंदर यूरिन जो होता है उसे कॉमनली यूज में लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज इज, साइकेट्रिक इमरजेंसी जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है वो है हमारा सुसाइडल अटेम्प्ट। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज पोस्ट ऑपरेटिव डेलिरियम। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सडन ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड चेंजेस इन अटेंशन एंड कॉग्निटिव फॉलोइंग सर्जरी। हम अगर पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन को देखते हैं तो वहां पर हमें मोस्ट कॉमनली चीज देखने को मिलती है वो है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव डेलिरियम। जब भी पोस्ट ऑपरेटिव डेलिरियम होता है तो आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसकी वजह से सडनली कंफ्यूजन हो सकता है, डिसोरिएंट हो सकता है हमारा पेशेंट, उनका जो अटेंशन है उसके अंदर चेंजेस आएंगे और कॉग्निशन के अंदर भी चेंजेस आएंगे आफ्टर सर्जरी, तो हम उसे कहेंगे पोस्ट ऑपरेटिव डेलिरियम। नेक्स्ट है इनिशियल फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी इज एन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। अगर कोई पेशेंट है हमारा ओसीडी वाला, उसे हमें फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को इनिशियल करना है तो वहां पर हम यूज में लेते हैं एसएसआरआई जो कि है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। नेक्स्ट है हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस विच रेफर्स टू एन एक्सिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द बॉडी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। जब भी हमारा एंजाइटी के सिम्टम्स एसोसिएट होते हैं तो वहां पर थायरोटॉक्सिकोसिस देखने को मिलता है। थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में वो एक्सेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड फेनिटोइन थेरेपी कैन लीड टू सेवरल पोटेंशियल साइड इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को हम फेनिटोइन को प्रोलॉन्ग टाइम तक देंगे तो इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें से कुछ है ऑस्टियोपोरोसिस, नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लिवर टॉक्सिसिटी और जिंजिवल हाइपरप्लेजिया।
जिंजिवल हाइपरप्लेजिया पर क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि फेनिटोइन थेरेपी की वजह से जिंजिवल हाइपरप्लेजिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लिथियम में कॉज। अगर लिथियम का लॉन्ग टर्म यूज होता है तो इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। लिथियम इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस की कंडीशन के अंदर लिथियम हमारा एज ए डीओसी एक्ट करता है। नेक्स्ट है थेरापेटिक लेवल ऑफ लिथियम। लिथियम का थेरापेटिक लेवल जो होता है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग इन लिथियम टॉक्सिसिटी इज टी वेव फ्लैटनिंग और इन्वर्जन। लिथियम का अगर टॉक्सिसिटी होगा तो वहां पर हमें ईसीजी फाइंडिंग के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो होता है हमारा टी वेव फ्लैटनिंग और टी वेव इन्वर्जन। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एमनोरिया, वेट लॉस इन हाइपोथर्मिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है उससे कैरेक्टराइज्ड होता है एमनोरिया, वेट लॉस और हाइपोथर्मिया से। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा दोनों ही हमारे ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप है। बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है, इसके अंदर जो ईटिंग बिहेवियर जो होता है वो बिंज ईटिंग होता है, फॉलोड बाय होता है फर्जिंग और फास्टिंग से। इसमें जो पर्सन होता है वो मोस्ट कंसर्न होता है उनके बॉडी शेप और वेट को लेकर। नेक्स्ट है गस्टेटरी हेलुसिनेशन ऑफन विथ अ मेटालिक टेस्ट आर ए रिलेटिवली कॉमन सिम्टम फॉर पीपल विथ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी वाले पीपल के अंदर अगर हम हेलुसिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें एपिलेप्सी के साथ गस्टेटरी हेलुसिनेशन जो होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉग्निटिव ट्रायड मॉडल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन बाय एरन बेक। एरन बेक ने जो था वो कॉग्निटिव ट्रायड मॉडल ऑफ डिप्रेशन दिया था। नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है इट इज एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक लिक्वर। मीन्स यहाँ पर इरेसिस्टिबल और अनकंट्रोलेबल क्रेविंग होती है अल्कोहल और अल्कोहलिक लिक्वर्स जो भी होते हैं उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट है एलोडेनिया। एलोडाइनिया भी यह एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर के पेन फील होता है पर्सन को, वो भी ऐसे स्टिमुलस से जो कि नॉर्मली पेन नहीं करता है। जस्ट लाइक आप किसी पेशेंट को टच करेंगे तो टच करने से किसी को पेन नहीं होगा, लेकिन अगर उसे एलोडाइनिया का कंडीशन है तो उसे टच करने पर भी पेन फील होगा, तो यह कंडीशन हमारी एलोडाइनिया कहलाती है। नेक्स्ट है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर हम मोस्ट कॉमन कॉज की बात करते हैं तो एल्जाइमर डिजीज होती है और वो भी ओल्डर एडल्ट के अंदर हमें यह ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट है विजुअल हेल्यूसिनेशन, सेकंड है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, थर्ड है हमारा गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, फोर्थ है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन और फिफ्थ है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीपल विथ वर्निक इंसेफेलोपैथी मस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। जिन पेशेंट के अंदर वर्निक इंसेफेलोपैथी डायग्नोस होता है वहाँ पर हम एडवाइस करते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल को अवॉइड करने को। नेक्स्ट है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कैन बी प्रिवेंटेड बाय थायमिन विटामिन B1 सप्लीमेंट। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो होता है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं थायमिन को सप्लीमेंट के तौर पर देकर। थायमिन का दूसरा नाम है विटामिन B1। थायमिन जो होता है वो आईवी और ऑरली दोनों तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सुसाइडल बिहेवियर। कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मोस्ट कॉमनली सुसाइडल बिहेवियर के साथ एसोसिएट होता है? आपका आंसर होगा यहाँ पर सीरोटोनिन। नेक्स्ट है हमारा projection is a defense mechanism in which a person is transfer his or her undesirable uncomfortable feelings and urge onto others। प्रोजेक्शन यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है उसकी जो भी अनडिजायरेबल और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती है वो दूसरे के ऊपर डाल देता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूलर्स 4A। 4A का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ब्लूलर शिजोफ्रेनिया के जो साइन होते हैं उसके लिए सबसे फर्स्ट है ऑटिज्म, सेकंड है एम्बिवेलेंस, थर्ड है हमारा अफेक्टिव डिस्टर्बेंस और फोर्थ है हमारा एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिमेंशिया एंड डेलिरियम इज ए कॉग्निटिव डिसऑर्डर। अगर हमें पूछा जाए कॉग्निटिव डिसऑर्डर का एग्जांपल तो वो है हमारे डिमेंशिया और डेलिरियम। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग का और बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। नेक्स्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स। रीइंफोर्समेंट्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है हमारा नेगेटिव, थर्ड है पनिशमेंट और फोर्थ है एक्सटिंक्शन। यह था आज का हमारा वीडियो जिसके अंदर कि हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड गोल्डन के पॉइंट्स को देखा था। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।